अच्छे से मारिए, जब वो अच्छे से मरेगा कोई बात नहीं। क्या हो गया, ये क्या है? चलो कोई बात नहीं, फूलेगा वो तब भी, फूलेगा वो तब भी, कोई बात गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग फाइन। सो आज हम फर्मेंटेशन जो हमने कल पढ़ा था उसकी एक्टिविटी करेंगे और फर्मेंटेशन करके देखेंगे, ठीक है? तो हम देखेंगे कि फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस होता है वो किस तरह से हम देख सकते हैं। एक्चुअली हम किचन में अपने इसको अक्सर करते रहते हैं, लेकिन हम उसको रियल लाइफ में नहीं जानते कि जिसको हम किचन में कर रहे हैं एक्चुअली वही क्या है, फर्मेंटेशन है। तो आपने अक्सर देखा होगा जब अपन छोले भटूरे बनाते हैं तो जो मैदा इस्तेमाल करते हैं उस मैदे में ईस्ट या फिर हम घर में क्या करते हैं उसमें शक्कर डाल देते हैं, गर्म पानी और दही। तो जो आपने दही डाला है वो वही काम करता है जो यहाँ पर ईस्ट ग्रैन्यूल्स करेंगे। ईस्ट क्या है बेटा? बैक्टीरिया है क्या? फंगस है, ठीक है? ईस्ट क्या है? एक तरह का फंगस है। तो जैसे ही तुम उसको मैदा और पानी दोगे वो रिप्रोड्यूस करेगा, अपना नंबर इंक्रीज करेगा, ठीक है? तो उसको हम करके देखेंगे। तो सभी लोग बाउल लाए हैं क्या? बाउल एंड ग्लास, ठीक है? मैं सबको आपको मैदा दूंगी और साथ में मैं आपको ईस्ट के ग्रैन्यूल्स भी दूंगी, ठीक है? ये देखो, ठीक है? ड्राइड, सुनो मेरी बात, ड्राइड ईस्ट आता है, इस तरह से ड्राइड ईस्ट आता है, ठीक है? फाइन। तो आप इस तरह से ड्राइड ईस्ट जो है वो ले सकते हैं। जब आप मैदा मारेंगे तो मैदा बहुत पतला नहीं मारना है, ठीक है? आटा मरना चाहिए। तो आप मैदा ऐसा पतला सा नहीं कर देंगे तो फूलेगा नहीं, आपको हार्ड मारना है। समझ में आ गई?
रहा है, तो लगभग मतलब 2.5 घंटे के आसपास हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो आटा तुमने दिया था ये फूल गया है ना, ये हम देख रहे हैं आटा फूल गया है, समझ में? तो अब आप इसको अगर दोबारा, ये सॉफ्ट हो गया है, फाइन। तो ऐसा क्यों हुआ? इसमें ईस्ट ने क्या किया? तो ईस्ट जो है वो फंगस है, ठीक है, और ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। कैसे करता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में, हम जैसे सांस लेते हैं तो हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। दूसरा, ये अपना नंबर बढ़ा रहा है, मतलब रिप्रोड्यूस कर रहा है। तो जब ये रिप्रोड्यूस करेगा तो इसको खाने की जरूरत पड़ेगी, तो ये ग्लूकोज को तोड़ता है। तो मैदे में जो ग्लूकोज था उस ग्लूकोज को तोड़ रहा है, ब्रेक कर रहा है, ठीक है। तो उसी दौरान जब ये ग्लूकोज को ब्रेक कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है और ऑक्सीजन की एब्सेंस में सांस ले रहा है, तभी यहाँ पर दो चीजें बन रही हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा यहाँ पे बन रहा है अल्कोहल। समझ में आ रहा है? तो वही कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या हुआ है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड इससे निकल रही है तो ये क्या हुआ? पोरस हो गया, सॉफ्ट हो गया, फूल गया, ठीक है। हमने कितने सारे सैंपल्स देखे हैं जिसमें कि वो फूल गया है, जैसे कि हाँ देखिए, ठीक है। तो जो हमने किया था उससे जब हमने बनाया था तो छोटा सा था, अब वो फूल गया है। अब आप इसको थोड़ा सा और छोड़ देंगे तो ये और फूल जाएगा। और एक स्मेल आ रही है आपको अलग से कुछ? ठीक है, दैट स्मेल इज ऑफ अल्कोहल। वो स्मेल जो आ रही है वो किसकी स्मेल है? अल्कोहल। अगर आप अल्कोहल का एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो एक ग्लास में शक्कर घोलकर ईस्ट डाल के छोड़ दीजिए, ठीक है। तो अपने पास शुगर है तो हम ये करके छोड़ सकते हैं, तो वो शुगर जो है वो कल तक फर्मेंट हो जाएगी, तो आप देखेंगे उससे आपको अल्कोहल की स्मेल आ रही है कि नहीं आ रही। तो जो भी अब आप लोगों ने किया था उसमें देखिए कि क्या फर्क आया है, वो फूला है कि नहीं फूला है, ठीक है। तो फूलने का मतलब ही यही है कि वहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी वजह से वो स्पंजी हो गया है। समझ में? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन से क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल। किसने करते हैं आप फर्मेंटेशन? अल्कोहल बनाने के लिए, बेवरेजेस बनाने के लिए, बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, ठीक है, केक बनाने के लिए, बिस्किट्स बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए। समझ में आ गया? सो दिस इज बेसिकली फर्मेंटेशन, ठीक है। यस मैम। ये देखो, ये वाला, ये देखो, दिख रहा है ना? यस मैम। है ना? ये दिख रहा है आपको? देखो, ठीक है, वो बिल्कुल फूला हुआ है, ये देखो, दिख रहा है, ठीक है। ऐसा ये इसमें आपको होल्स दिख रहे हैं, ये होल्स का मतलब क्या है? होल्स दिख रहे हैं, है ना? तो जब उसने उसको क्या कर दिया, उसको स्पंजी बना दिया। क्या कर दिया? समझ में आ गई बात बेटा? इसी तरह से आपने ब्रेड जो है उसमें पोर्स देखे हैं, ठीक है। आपका जो केक होता है उसमें पोर्स रहते हैं, ठीक है। वो सब इसको क्या बना रहा है? स्पंजी बना रहा है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। क्लियर? यस मैम। अब आप क्या करना चाहते हैं? इसको छोड़ना चाहते हैं या इसको कल देखेंगे इसका रिजल्ट क्या आता है? कल देखेंगे, क्योंकि ये सड़ेगा। यस मैम। ठीक है, बेसिकली वो सड़ेगा, और क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, जहाँ ऑक्सीजन नहीं होगी वो चीज सड़ेगी, फर्मेंट होगी। सड़ेगा तो कल पूरी क्लास में बहुत तेज स्मेल होगी, चलेगा? ग्रुप लेकर ले आएंगे। कुछ लाने की जरूरत नहीं है, फिर हम इसको बाहर निकलवा देंगे। सुबह बस आप आके एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो ये कंटेनर्स जो है वो आज आप छोड़ जाइएगा, हम इसको लॉक करवा देंगे। कल आके देखना कि क्या जो स्मेल आएगी ना वो इसलिए आ रही है क्योंकि अल्कोहल फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, फर्मेंट हुआ है, फूल गया है। स्मेल देखो, स्मेल आ रही है क्या? स्मेल आप देखें, उठा के सुनिए उसको, देखिए स्मेल आ रही है, ऐसी आ रही है। सुबह कुछ आ रही है डिफरेंट स्मेल, है ना? वो अल्कोहल की स्मेल है, ठीक है। तो वो इसलिए क्योंकि ग्लूकोज टूटा है ना, तो उसने फर्मेंटेशन किया है इसलिए, ठीक है।